हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखे होंगे यहाँ पे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉम्बिनेशनल सर्किट के सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। एंड जस्ट इससे पहले वाली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक डिले का प्रॉब्लम देखा था, जिसमें नॉर गेट भी था, जिसमें मल्टीप्लेक्सर भी था और जिसमें नॉट गेट भी था। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ भी बन रहे थे और उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनालिसिस की मैंने बात की थी। और उससे जस्ट पहले हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था दैट वाज मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में हमने 1 बिट, 2 बिट एंड 4 बिट की बात की थी। आई होप आप इन टॉपिक में एक्सपर्ट हैं। आज के क्लास में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूं और फिर हम इस टॉपिक को ओवर करेंगे और हम हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटे से टॉपिक को पहले मैं डिस्कस करता हूं। ठीक है। हमने स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा नॉट गेट क्या होता है, बफर क्या होता है। ठीक है। तो नॉट गेट और बफर हम सभी को पता है ना। अब एक बफर में सपोज फॉर एग्जांपल हमें एक बफर गिवन है ऐसा कुछ। ठीक है। तो बफर हमें पता है बफर कैसे वर्क करता है। ठीक है। अगर यहाँ इनपुट x है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, x होगा। x कैन भी 0 हो सकता है या फिर ये 1 हो सकता है। सो आपका आउटपुट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ये हम सभी को पता है। सिमिलरली नॉट गेट हम सभी को पता है, नॉट गेट क्या होता है, अगर ये x है तो ये x बार होगा, अगर ये 0 है तो 1 होगा एंड 1 है तो 0 होगा। ये हमें पता है ना। अब यहाँ एक न्यू टर्म की मैं बात करने वाला, दैट इज कॉल्ड ट्राई स्टेट बफर। ठीक है। ट्राई स्टेट बफर क्या होता है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कभी ट्राई स्टेट बफर, और ये हमारे लिए बहुत काम का है, ये हमारे लिए बहुत काम का है ट्राई स्टेट बफर। ठीक है। क्योंकि अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाला उसमें ट्राई स्टेट बफर आएगा, इसलिए पहले मैं आपको ट्राई स्टेट बफर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है। ट्राई स्टेट बफर क्या होगा, यहाँ एक बफर ही होगा बट यहाँ आउटपुट ये आपका किसी पे डिपेंड करेगा, ये किसी पे डिपेंड करेगा। हम इसे बोलेंगे इनेबल सिग्नल, दिस इज इनेबल। मैंने इसका नाम रख दिया इनेबल। क्लियर है। अगर यहाँ इनपुट x है सो आउटपुट में x कब होगा, जब इनेबल 1 होगा। अगर इनेबल 1 है तो आउटपुट में x होगा, तो आउटपुट आपको x मिलेगा इफ इनेबल इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अगर ये डिसेबल है, इफ डिसेबल, इफ इनेबल इज इक्वल टू 0, सो इफ इनेबल अगर हमारा 0 है उस केस में आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है। अभी हम मान के चलते इनेबल 1 है, तो x अगर 0 होगा तो 0 मिलेगा और x अगर 1 होगा तो 1 मिलेगा। क्लियर है। तो हम इसे क्या बोले, टू स्टेट, 0 या 1। बट यहां इसमें के नाम पे ही लिखा हुआ है ट्राई स्टेट। सो ये बफर है बट ये 3 स्टेट दे सकता है। बट थर्ड स्टेट क्या होगा, अगर ये डिसेबल है और यू कैन से इनेबल इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज डिसेबल। अगर ये डिसेबल है तो आउटपुट में क्या होगा, तो आउटपुट में कुछ नहीं होगा। हम इन जनरल कुछ नहीं को 0 मान लेते हैं बट ऐसा नहीं है। डिजिटल में 0 इज ऑल्सो ए लॉजिक लो, 1 इज ऑल्सो ए लॉजिक हाई। तो 0 एक लॉजिक होता है, 0 का मतलब कुछ नहीं नहीं होता। तो यहां हमारे पास 3 आउटपुट मिलेंगे एक्चुअल पे। ठीक है। जब इनेबल 1 होगा तो जैसा x है वैसा यहां मिलेगा, अगर ये 0 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा। ठीक है। और अगर इनेबल आपका 0 है तो क्या मिलेगा, उस स्टेट को हम बोलते हैं कुछ नहीं। एंड कुछ नहीं को डिजिटल में बोला जाता है हाई इंपिडेंस स्टेट। क्या बोला जाता है, हाई इंपिडेंस स्टेट। तो इस केस में जो आउटपुट होगा दैट इज नथिंग बट हाई इंपिडेंस स्टेट, हाई इंपिडेंस स्टेट। क्लियर है। हाई इंपिडेंस स्टेट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट इसकी मीनिंग्स लोग इंटरप्रिटेट करते हैं, बट इसकी एक्चुअल मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। यहां मैंने बोला हाई इंपिडेंस स्टेट, इसका मतलब वो 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा, नथिंग। तो यहां हाई इंपिडेंस स्टेट को आप क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नथिंग। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो अगर हम इसका एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं, देखेंगे इस इनेबल को हम ई लिख लेते हैं और ये एक्स है। ठीक है। और यहां हम ले लेते हैं आउटपुट। तो अगर इनेबल 1 है, x 0 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। अगर इनेबल 1 है, x आपका 1 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 1। बट अगर इनेबल 0 है और इस x कैन बी एनीथिंग, चाहे 0 हो या 1 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस कैन बी एनीथिंग। तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा,
अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसे क्रॉस बना देते हैं, मतलब डोंट केयर। ये क्रॉस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज नथिंग बट डोंट केयर। क्लियर है? आपको इसकी केयर करने की जरूरत नहीं है, चाहे ये 0 हो या 1 हो, नाम पे लिखा है डोंट केयर। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है। इस केस में आउटपुट क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा क्रॉस लिख देते हैं, मतलब आउटपुट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। नहीं, ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया। 0 और 1 कैसे हो जाएगा? आउटपुट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसा क्रॉस लिखेंगे, आप चाहे लिख सकते हैं, बट मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर। बट मैं रिकमेंडेड करता हूं आप यहाँ पे लिखिए हाई इंपीडेंस स्टेट, ऐसा लिखिए हाई इंपीडेंस स्टेट। क्लियर? या फिर लिखिए नथिंग, या फिर लिखिए नथिंग। क्लियर? तो ट्राई स्टेट बफर कैसे काम करता है? तो यहाँ यू कैन से एक स्विच है, इस स्विच को ऑन करेंगे तो काम करेगा, ऑफ रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा, आप इनपुट में जो भी दे दो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थ्योरी है इसकी ना। अब हम इससे बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को ट्राई स्टेट बफर क्लियर हो गया होगा। तो इसके 3 स्टेट मिलेंगे, अगर वो ऑन होगा तो इनपुट में 0 होगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा, इनपुट में 1 होगा तो आउटपुट में 1 मिलेगा, बट अगर वो ऑफ होगा तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? ना, आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है ना, हमें एक यहाँ पे सर्किट गिवन है, देखेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे एक सर्किट गिवन है, देखेंगे, नोट करेंगे आप मेरे साथ क्वेश्चन। ऐसा एक डिकोडर है एंड ये है 2x4 डिकोडर। हमें एक डिकोडर गिवन है, क्या गिवन है? डिकोडर 2x4। तो इनपुट हमारे पास कितने होंगे? 2 होंगे, और आउटपुट हमारे पास कितने होंगे? 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? और डिकोडर में आप सभी को पता है कि इनेबल सिग्नल होता है, ये आपका इनेबल है, और इनेबल आपका परमानेंटली यहाँ पे क्या है? 1 है। इनपुट को इन्होंने नाम दिया है, दिस इज C1 एंड दिस इज C0। इनमें LSB कौन है, MSB कौन है? डेफिनेटली MSB होगा, ये LSB होगा। आप चाहे तो इसे 0 और इसे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आउटपुट हमें गिवन है यहाँ पे। आउटपुट इसको बोला है O0, आउटपुट के लिए O1, दिस इज O2 एंड दिस O3। तो ये आपका 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो ऊपर LSB है, नीचे MSB है। इतना क्लियर है ना? अब यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर यूज किया गया है। कितने ट्राई स्टेट? 4 ट्राई स्टेट बफर, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे 4 बफर है, ये बफर है, और ये सभी ट्राई स्टेट है। तो देखेंगे O3 इससे कनेक्टेड है इनेबल करने के लिए, आपका O2 सेकेंड वाले से कनेक्टेड है, आपका O1 इससे कनेक्टेड है लाइक दिस, और आपका O0 इससे कनेक्टेड है। ये इनेबल करेगा, ये इनेबल करेगा। यहां से आपका आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगा, यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, और यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। अब उनका इनपुट भी कुछ होगा, तो इनका इनपुट है PQRS। इसका जो इनपुट है वो P है, इसका जो इनपुट है वो Q है, इसका जो इनपुट है वो R है, और यहाँ जो इनपुट है वो S है। हमारे पास ट्राई स्टेट बफर के इनपुट क्या है? PQRS। ठीक है, और जो आउटपुट है इन सभी को इन्होंने क्लब कर दिया है, कनेक्टेड है चारों आपस में, और ये जो आउटपुट है इसको बोला गया है Y। अब आप बोलेंगे सर चारों आउटपुट को क्यों क्लब कर दिया? कर सकते हैं ना, क्योंकि डिकोडर में आपको पता है एक बार में एक ये एक्टिव हाई कैटेगरी है, तो कोई एक 1 होगा, बाकी तीनों 0 होंगे। मतलब ये चारों बफर में से एक बार में कोई एक बफर ही एक्टिवेट होगा, बाकी तीनों 0 होंगे, मतलब हाई इंपेडेंस स्टेट में रहेंगे। ठीक है, और यहां हमें गिवन है दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड ट्राई स्टेट बफर। इसको इन्होंने क्या बोला है? ट्राई स्टेट बफर। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्होंने डिकोडर यूज किया है एंड 4 ट्राई स्टेट बफर यूज किया है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला गया है? द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट इज, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूं, द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट इज, द फंक्शनैलिटी ऑफ द सर्किट इज, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हम यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दे सकते हैं, या हम इसका आंसर निकाल भी सकते हैं। चलिए फिर भी मैं अगर आपको बता दूं
ये एक मल्टीप्लेक्सर के जैसा है, ठीक है, 2x1 मक्स या फिर 4x1 मक्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आंसर है, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन दूं आपको तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर को हम मक्स लिख देते हैं। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए 4 to 1 मक्स। थर्ड ऑप्शन मैं ले लेता हूं 6 to 1 मक्स। अब आप बोलेंगे सर ये मक्स 6 to 1 कैसे होता है? अगर आपको मेरे मक्स की क्लासेस याद होंगी तो मैंने बोला था मैक्सिमम इनपुट कैन बी 2n, आप इनपुट 2n से कम ले सकते हैं। तो अगर 3 वेरिएबल की बात करें तो आप 6 ले सकते हैं, 2 वेरिएबल में आप 4 ले सकते हैं, 1 वेरिएबल पे आप 1 ले सकते हैं, आप यहाँ चाहे तो 7 भी ले सकते हैं। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए 7 to 1 मक्स। ऐसा नहीं ये पॉसिबल नहीं है, दिस कैन बी ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो चारों ऑप्शंस मैंने मक्स के दिए हैं यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन देखिए एक डिजाइन क्वेश्चन है और इस टॉपिक को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या हम डिकोडर और उसके साथ कुछ और यूज करके क्या हम मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हैं? क्या हम मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हैं? और अगर आपने मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर लिया तो मैंने आपको पढ़ाया था बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर यू कैन इंप्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। मतलब अगर आप इसके थ्रू एक मक्स बना लेते हैं, एक मक्स बना लेते हैं और फिर मल्टीप्लेक्सर के थ्रू हम कोई भी बुलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा डिजाइन क्वेश्चन है, हम इसे थ्योरी के फॉर्म पे भी ले सकते हैं। क्या हम डिकोडर और ट्राई स्टेट बफर का यूज करके मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं? तो यहाँ चारों ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर के मींस डेफिनेटली वी कैन डिजाइन। बट अब हमें ये जानना है कि इसको अगर हम एक मल्टीप्लेक्सर से रिप्रेजेंट करें तो मल्टीप्लेक्सर एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। तो चलिए देखते हैं। ये इनेबल आपका हमेशा 1 है, मींस ये डिकोडर हमेशा वर्क करेगा। तो अब अगर आप देखेंगे ये दोनों 0 0 होगा, तो अगर ये 0 0 है तो दिस O0 विल बी एक्टिवेटेड। डिकोडर में हमने पढ़ा ये कौन सी कैटेगरी का डिकोडर है? एक्टिव हाई डिकोडर है। दिस इज एक्टिव हाई डिकोडर, दिस इज एक्टिव हाई डिकोडर। क्लियर है ना? क्या है? एक्टिव हाई डिकोडर। तो कोई एक एक्टिवेट होगा, बाकी तीनों 0 होंगे। तो अगर ये इनेबल है तो ये आपका पीक आउटपुट में देगा और ये तीनों आपके हाई इंपेडेंस स्टेट देंगे, मींस नथिंग। तो यहां से नथिंग मिलेगा, नथिंग मिलेगा, नथिंग मिलेगा और यहां आउटपुट में पी मिल जाएगा। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ करें तो देखेंगे यहाँ C1 है, यहाँ C0 है और अगर मैं यहाँ Y ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ Y ले लेता हूं तो क्या होगा? तो अगर C1 C0 आपका 0 0 है, 0 0 है, देन व्हाट विल हैपन? दिस विल बी एक्टिवेटेड। एक्टिवेट होगा तो P कहां जाएगा आउटपुट में? तो Y क्या मिल जाएगा आपको? P मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? P मिल जाएगा। अब अगर आपके पास ये 0 1 है तो इस केस में आपका दिस विल बी इनेबल और ये इनेबल होगा तो ये इनेबल होगा एंड आउटपुट में क्या मिल जाएगा? हमें Q मिल जाएगा, Q। सिमिलरली अगर 1 0 है तो 1 0 के केस में दिस O2 आउटपुट 2 विल बी इनेबल एंड ये इनेबल होगा तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे 1 1 है, इस केस में आपका C0 इनेबल, सॉरी 1 1 है तो आपका O3 इनेबल होगा एंड आउटपुट में क्या मिल जाएगा? S मिल जाएगा। ये इस सर्किट का क्या हो गया? ट्रूथ टेबल हो गया। अब इस सर्किट को हमें रिलेट करना है। अब हमें इस सर्किट को रिलेट करना है। क्या ये एक मक्स के जैसा काम करेगा? क्या ये एक मक्स के जैसा काम करेगा? तो मक्स हमारा क्या होता है? हमारा मक्स क्या होता है? तो आप देखेंगे अगर मैं एक मल्टीप्लेक्सर लेता हूं फॉर एग्जांपल C1 C0 को अगर हम यहाँ सिलेक्शंस लाइन में लिख देते हैं, दिस इज S, सॉरी ये इसे S0 लेते हैं, दिस इज S1, ठीक है। और यहाँ S1 को अगर हम नाम देते हैं C1 एंड दिस इज C0, यहाँ आपके पास 4 इनपुट अगर हम ले लेते हैं, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 और 0 से हम किसको कनेक्ट कर देते हैं? P को। दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। लिख सकते हैं ऐसा नाउ। और यहाँ आपके पास एक आउटपुट है, दिस आउटपुट इज Y, ठीक है। यहाँ एक और सिग्नल ले सकते हैं, दिस इज कॉल्ड इनेबल, दिस इज कॉल्ड इनेबल। क्लियर है? तो आप यहाँ देखेंगे टोटल कितने इनपुट है आपके पास? P है, Q है, R है, S है। यहाँ भी P है, Q है, R है, S है, ठीक है।
कितने आउटपुट है आपके पास, y। ये तो आपके सभी हो गए। नाउ अब आप देखेंगे C1 C0 इनपुट है, यस, और एक इनेबल है, और इनेबल को इन्होंने यहां परमानेंटली क्या कर दिया है, 1। तो चलिए मैंने भी से 1 कर दिया। तो क्या ये दोनों सर्किट सेम है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो अगर हम PQRS, अगर हम इसे एक ऐसा बॉक्स के अंदर डाल दें, अगर हम इसे एक बॉक्स के अंदर डाल दें, बट PQRS को हमें बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है, PQRS को हमें बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है, चलिए मैंने बाहर ले लिया, लाइक दिस, ऐसा कुछ है ये आपके पास। क्लियर है? तो क्या ये और ये दोनों ब्लॉक सेम है? यस सेम है। इसका ट्रुथ टेबल क्या होगा, जब ये 0 0 होगा C1 C0 तो P आउटपुट में आएगा, 0 1 होगा तो Q आउटपुट में आएगा, 1 0 होगा तो और आउटपुट में आएगा, और 1 1 होगा तो S आउटपुट में आएगा। तो इसका मतलब ये सर्किट क्या है आपके पास, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। क्या है आपके पास, 4x1 मक्स। दिस इज द आंसर। तो हमारा यहाँ आंसर हमें क्या मिलता, 4x1 मल्टीप्लेक्सर। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम डिकोडर का यूज करके मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं? यस बना सकते हैं। अगर आपको 4x1 मक्स चाहिए था तो हमें 2x4 डिकोडर की रिक्वायरमेंट होती, और इसके साथ साथ ट्राई स्टेट बफर कितने, 4 नंबर। ठीक है, ऐसी बहुत सारी मैंने आपको सर्किट पढ़ाई है। डिकोडर, यहाँ एनकोडर। तो डिकोडर एनकोडर का यूज करके आप बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर बहुत आसानी से बना सकते थे। सेम बिट टू सेम बिट अगर कन्वर्ट करना है, सो डिकोडर प्लस एनकोडर, मैंने रोम पढ़ाया था। डिकोडर के बाद आप यहाँ पे प्रोग्रामेबल स्विच लगा के क्या बना सकते थे, रोम बना सकते थे। एक नई डिजाइन आपने और पढ़ लिया। डिकोडर के बाद हम यहाँ पे ट्राई स्टेट बफर लगा के हम यहाँ मल्टीप्लेक्सर भी डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, दिस इज ए गुड डिजाइन, क्लियर है? तो आई होप आप धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक सीखते जाएंगे। तो यहां से आपको सबसे पहले क्या सीखना था, ट्राई स्टेट बफर। तो अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर ट्राई स्टेट बफर का अगर मैं बोलूं रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करो ट्रुथ टेबल, तो अगर आप मुझे ये बोलते हैं, सपोज इसका नाम ई रख देते हैं और ये एक्स है, तो आप ऐसा लिखेंगे ई एक्स, ये 1 है, ये 0 है, और इसे हम आउटपुट ले लेते हैं, दिस इज आउटपुट। अगर कोई बच्चा ऐसा लिखता है 0 होगा, यहाँ 1 होगा, बट अगर ये इनेबल 0 है, ये कुछ भी हो, अगर कोई बच्चा यहाँ डोंट केयर लिखता है, मतलब वो 0 भी हो सकता है या 1 भी हो सकता है, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन, 100% गलत है। क्योंकि ये आपका आउटपुट, अगर हमारा आउटपुट यहाँ ये P आ रहा है, तो ये तीनों को क्या होना जरूरी, 0 भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं होना जरूरी, नथिंग। तो यहां जो आउटपुट होगा वो नथिंग होगा, नथिंग होगा, नथिंग होगा। तभी आपका P कहाँ आएगा, आउटपुट में आएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर ये 1 हो जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको डिजिटल में पढ़ाया है, किसी भी लॉजिक गेट के आउटपुट को हम कभी भी एक साथ ज्वाइंट नहीं करते हैं। इसे वायर्ड लॉजिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वायर्ड लॉजिक। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको एसओपी और पीओएस के समय ये बेसिक बताया था। क्लियर है? बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि किसी भी लॉजिक गेट के आउटपुट को एक साथ वायर्ड मीन्स 2 वायर को लाके क्लब हम नहीं करें। बट यहाँ हुआ है, यस, ये एक वायर है, ये सेकेंड वायर है, ये थर्ड वायर है, ये फोर्थ, और आपने चारों आउटपुट को क्या कर दिया, लाके क्लब कर दिया। इन जनरल हम ऐसा करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अगर चारों से आउटपुट आ रहा है तो। बट यहाँ पे क्या है, आउटपुट एक से ही एक बार में आएगा और बाकी तीनों से आउटपुट नहीं आएगा, इसीलिए हमने यहाँ वायर्ड लॉजिक यूज कर लिया। क्लियर? तो ट्राई स्टेट बफर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। क्लियर है? उसके बाद ही हम इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये सभी डिजाइन क्वेश्चन है। जब आप सेमेस्टर एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप इस लेवल पे चले जाते हैं, तो डेफिनेटली आप वहां पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। क्लियर है? और फिर आप धीरे धीरे डिजिटल में मास्टर होते जाएंगे, आप धीरे धीरे डिजिटल में मास्टर होते जाएंगे। आई होप कि सभी को क्लियर होगा। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन मुझे देखेंगे गिवन है एक। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन मैं लेता हूं। ठीक है ना, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम,
अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमें एक एक्स नॉर गेट गिवन है, ये एक्स और है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। क्या हो गया? एक्स नॉर गेट। ठीक है, इसके इनपुट को बोला गया है दिस इज ए एंड दिस इज बी बार। क्लियर है? यहाँ एक और एक्स नॉर गेट है, यहाँ एक और एक्स नॉर गेट है। मैंने पढ़ाया था एक्स नॉर को आप हमेशा एक्स ऑर का कॉम्प्लीमेंट लिखने की हैबिट रखिए। और यहाँ जो इनपुट है वो एक ए बार है और सेकंड बी है, और इन दोनों के आउटपुट को फिर से हम एक्स नॉर गेट से पास कर देते हैं, ऐसा एक्स नॉर गेट से हम पास कर देते हैं, ऐसा। क्लियर? इस आउटपुट फंक्शन को बोला गया है, चलिए दिस इज आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? व्हाट इज द आउटपुट फंक्शन? आउटपुट फंक्शन इस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देता हूँ। चलिए, एक ऑप्शन मुझे 0 गिवन है, एक ऑप्शन मुझे 1 गिवन है, एक ऑप्शन मुझे ए बार बी प्लस ए बी बार गिवन है, और एक ऑप्शन मुझे गिवन है ए एक्स और बी का बार। ठीक है, दिस इज एक्स नॉर, और फिर एक्स और है ए एक्स और बी, ये आपको गिवन है, और ये भी इसका बार है, ये भी इसका बार है। ठीक है, ये भी इसका बार है। हाउ टू सॉल्व? मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्स और एक्स नॉर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, और अब मैंने बोला था आप एक्स और को हमेशा प्रिफर करने की कोशिश करिए। तो आप देखेंगे इस चीज को आप बहुत अच्छे से टैकल कर सकते थे। अगर आप यहाँ पे आउटपुट लिखें तो इन दोनों का क्या है, आप इसको क्या लिखते? आप इसे लिखते ए एक्स नॉर, चलिए हम एक्स नॉर के फॉर्म पे लिख लेते हैं बी बार, आप ऐसा लिखते। और यहाँ क्या लिखते आप? ए बार एक्स नॉर बी। क्लियर? और मैंने आपको बताया था अगर आपको लॉजिक गेट को चेंज करना है एक्स और से एक्स नॉर, तो किसी एक का बार या पूरे का बार कुछ भी ले सकते हैं। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता? इस बार को आप हटा के यहां लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाता? ए एक्स और बी लिख सकते थे। मैंने आपको पढ़ाया है एक बार को अगर चेंज करेंगे तो एक लॉजिक गेट एक्स और टू एक्स नॉर या एक्स नॉर टू एक्स और चेंज हो सकता है। सिमिलरली आप इसको भी क्या लिख सकते हैं? ए एक्स और बी लिख सकते हैं ना। तो ये ए एक्स और बी, ए एक्स और बी है। ठीक है, अगर हम ए एक्स और बी को एक्स बोल दें और ए एक्स और बी को एक्स बोल दें, दोनों एक्स है, तो यहां जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक्स एक्स और एक्स का बार। ठीक है, आप क्या करते? इसे एक्स नॉर लिखते हैं, कि आप चाहे तो वो भी लिख सकते थे, एक्स एक्स नॉर, एक आपकी चॉइस थी। अब आपको पता है सेम वैल्यू टू सेम वैल्यू का एक्स और हमेशा क्या होता है? 0 होता है। मैंने आपको बताया था एक्स और में अगर सेम वैल्यू है तो इन दोनों का एक्स और क्या होगा? 0 होगा। मैं इसे कैंसिल कर सकता था, तो 0 का बार हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 1। आप चाहे तो इसे क्या लिख सकते हैं? 0 का बार, एंड 0 का बार क्या होता है? 1। या फिर आपको पता है एक्स एक्स नॉर एक्स, या तो दोनों 0 0 होगा या तो 1 1 होगा। दोनों ही केस में रिजल्ट क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नथिंग बट 1। क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करता हूं। देखेंगे ये तो 0 है, ये तो 1 है, ये क्या है आपके पास? ए एक्स और बी है। अगर आप इस वैल्यू को x मान लेते, इस वैल्यू को x मान लेते, इस पूरे को, तो x x और x सेम वैल्यू का x और हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये एक्चुअली किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ए ऑप्शन और दिस ऑप्शन ये दोनों सेम थे। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या थे? सेम थे। इसका मतलब ए और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सेम है। क्लियर? एक बहुत सिंपल सर्किट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो एक्स और एक्स नॉर की प्रॉपर्टी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो डायरेक्टली आपके दिमाग में एक्स और चलते रहना चाहिए। इसके और भी ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की, देखेंगे। क्या मैं इसे दूसरे ट्रिक से सॉल्व करूं? यस। आप देखेंगे मैंने आपको बोला था इस बार यहाँ पे, या फिर आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, बी एक बबल यहाँ पे लिख सकते हैं, और ये दोनों बबल एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली आप बबल यहाँ लगा सकते थे और ये दोनों बबल दोनों को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये एक्स और है, ये एक्स और है, तो यहाँ ए एक्स और बी, ए एक्स और बी, ऑलरेडी यही मैंने लिखा है। ठीक है, या फिर और भी हमारे पास तरीके थे, और भी हमारे पास तरीके। चलिए इसे बी बार रहने देते हैं, इसे ए बार रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक आप देखेंगे, ये बबल को उठा के आप यहां रख सकते थे और ये बबल को उठा के आप यहां रख सकते थे।
तो अगर हम XOR या XNOR के दोनों इनपुट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाते हैं। ये दोनों आपके क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। आप ऐसा भी लिख सकते थे। क्लियर है? बहुत सारे तरीके थे इसे सॉल्व करने के। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई, कुछ भी आप लगा देंगे, बट जो मैंने बेसिक प्रोटोकॉल ये फॉलो किया, ये आपके लिए सबसे अच्छा है। आप हमेशा XOR के फॉर्म पे लाने की कोशिश करिए। क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ पे। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा सर क्या यहाँ पे आंसर सही आएगा? आप चाहे तो चेक कर सकते थे। आप चेक कर सकते थे आंसर यहाँ पे। आपने बबल कैंसिल कर दिया। अब आप देखेंगे A XOR क्या है आपके पास, B बार, और ये आपके पास क्या है, A बार XOR B, ऐसा कुछ है। इस चीज को आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, A XOR B। आपको पता है एक के बार को आप पूरे के बार में लिख सकते थे, यस, और इसको भी आप क्या लिख सकते थे, A XOR B का पूरे का बार। आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे। क्लियर है? ये दोनों बबल मैंने कैंसिल कर दिया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, A XOR B का बार XNOR A XOR B का बार। आप फोर्थ ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसी फॉर्मेट में दिया गया था, बट इन्होंने यहाँ पे कौन सा गेट लगा दिया, XOR। अगर वो XNOR दिया होता तो ये आंसर भी करेक्ट हो जाता। और इस वैल्यू को और सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आप चाहे तो इसे x मान सकते थे। ये आपका x है, तो x XNOR x ऑलरेडी ऊपर मिल चुका है, ये आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि गलत होगा आंसर, कभी गलत नहीं होगा। यू हैव लॉट्स ऑफ ट्रिक्स इन XOR एंड XNOR। क्लियर है प्रॉब्लम? तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस प्रॉब्लम से। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। ओके ना, तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ से। क्लियर ना, अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है, ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जरूर रिवीजन करिए, या फिर आप कमेंट पे डाउट पूछ सकते हैं। बट ओके, तो जब भी मैं कमेंट देखूंगा डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ठीक है, या फिर आप गेट एकेडमी प्लस का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस ग्रुप को सभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और जो भी कभी डाउट्स आता है आप वहां पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम क्लियर होगा ना। तो मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं फ्रॉम द कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं चलिए। आज का सेशन बेसिकली हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। वैसे सभी टॉपिक में मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी के बाद आपको एक्सप्लेन किया है वहाँ प्रॉब्लम क्या पॉसिबल है। ठीक है, और आज की क्लास में हम कुछ अच्छी लेवल के प्रॉब्लम ले रहे हैं। अब आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट में एक अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है आप डिजाइनर बन सकते हैं ना। तो चलिए, अब हमें यहाँ पे गिवन है एक PLA गिवन है, ए प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे। ठीक है, इसको इन्होंने बोला है PLA इज गिवन बिलो। हमें नाम से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, मैंने आपको बोला PLA हो सकता है, PAL हो सकता है, और आपका रोम हो सकता है, सब एक ही कैटेगरी के स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमें ज्यादा नाम से, हमें सर्किट से मतलब है। तो आप देखेंगे हमारे पास एक P है, और ये P एक नॉट गेट और बफर। क्या मैं बफर बनाऊंगा तो नॉट गेट जरूरत होगा? यस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बफर बना के दीजिए, तो बफर कभी डायरेक्टली डिजाइन नहीं किया जा सकता। बफर हमेशा ऐसे डिजाइन किया जाता है, किसके थ्रू? नॉट गेट के थ्रू। तो अगर आप यहां से आउटपुट लेंगे तो नॉट मिलेगा, और यहां से आउटपुट लेंगे तो बफर मिलेगा। तो अगर ये x है तो यहां आपको x बार मिलेगा और यहां x मिलेगा। मतलब अगर आप चाहे इस बफर को से आप आउटपुट यहां ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो अगर यहाँ x है तो यहाँ x बार हो जाएगा और यहाँ x हो जाएगा। रीजन क्लियर? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जब आप बफर डिजाइन करते हैं तो नॉट इजीली आप बीच से आउटपुट लेके निकाल सकते थे। तो यहाँ पे हमें जो सर्किट गिवन है, इससे दो आउटपुट निकाला गया है ऐसा, एक आपका बफर और एक आपका कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही यहाँ पे एक और है Q, एक और इनपुट है, इसको भी जिससे पास किया गया, सॉरी इससे जिसे पास किया गया, ये एक जगह से बफर है और एक से नॉट है। ऐसे ही आपके पास एक और है R, यहां भी हमारे पास सॉरी एक नॉर्मल आउटपुट है और एक उसका कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है। रीजन क्लियर ऐसा देने का? मैंने यहाँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया।
ठीक है ना। इसके बाद यहां पे हमारे पास 3 एंड गेट है ऐसा, 1 2 3, ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली एंड का, ठीक है, एंड का रिप्रेजेंटेशन है। और इन तीनों के, इसे मैं रिमूव करता हूं ना, और इन तीनों का जो आउटपुट है उसको हम एक और गेट से पास कर रहे हैं ऐसा, एक और गेट से पास कर रहे हैं। क्लियर। यहां पे इसका इनपुट ये एक 1 इनपुट है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन आई विल एक्सप्लेन ये क्या है, ऐसा यहाँ पे गिवन है। ठीक है, ये देखेंगे टोटल 6 आउटपुट है, तो इन सभी को देखेंगे मैं यहाँ ऐसे अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अभी मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की है कहीं भी, मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं किया है। मैंने रोम पे आपको प्रोग्रामेबल स्विच पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ ऐसा कुछ गिवन है। ये सभी से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो सकता है, किसी से भी। यहाँ जितने आउटपुट है वो सभी से देखेंगे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ऐसा। क्लियर है। अब आपको ये समझना है इसका मतलब क्या है। ये आपका एंड है, ये आपका एंड, यहां जितने भी कनेक्शंस होंगे सबको एंड करेगा, यहां जितने भी कनेक्शन होंगे उन सभी को एंड करेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। यहां रेजिस्टेंस होगा, ग्राउंड होगा, रेजिस्टेंस होगा, ग्राउंड होगा, हमें ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन गिवन था। अब यहाँ कनेक्शन क्या है ये देखेंगे, पी है, क्या मैं लिख सकता हूं, क्या देखेंगे, ये आपका पी था, यस मैंने इसे पी लिखा। ये आपके पास पी बार है, ये आपके पास Q है, दिस इज Q बार, दिस इज R एंड दिस इज R बार। क्लियर ना, ये तो आपको यहां से भी समझ में आ चुका है। तो P बार, Q बार, R बार। मैंने आपको बहुत बार बोला कि अगर 3 इनपुट PQR है तो कॉम्प्लीमेंट इनपुट भी जनरली अवेलेबल होता है, ऐसा मैंने कई बार आपको बोला है। अब आपके मन पे आएगा सर कॉम्प्लीमेंट इनपुट कैसे बनाएंगे, तो ऐसी एक हम बफर विथ नॉट गेट एक सर्किट लेते हैं जो बफर भी देता है और साथ में नॉट गेट भी देता है। तो आपको इस क्वेश्चन से वो थ्योरी क्लियर हो चुकी होगी जब मैंने आपको बोला है कि इन जनरल डिजिटल सर्किट में जितने भी इनपुट होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट इनपुट भी उसके साथ साथ अवेलेबल होते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कनेक्शन स्टेब्लिश है। तो ये पहला वाला जो लाइन है ये आपका, यहां मैंने क्रॉस बनाया है, इसका मतलब ये एक प्रोग्रामेबल स्विच है। जब भी हम ऐसा देते हैं ये रोम स्ट्रक्चर है, और PLA इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सेम। मैंने 3 कैटेगरी से आपको बोला था, एक PLA हो सकता है, एक PAL हो सकता है और एक रोम हो सकता है। ठीक है, PLA में हम इन जनरल बोलते हैं एंड स्ट्रक्चर भी प्रोग्रामेबल है और स्ट्रक्चर भी प्रोग्रामेबल है। रोम पे हमारा एंड स्ट्रक्चर फिक्स होता है और प्रोग्रामेबल होता है। यहां आपका एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामेबल होता है और फिक्स्ड होता है। आप इन तीनों को एक ही कैटेगरी में रखिए, एंड और स्ट्रक्चर है, कोई प्रोग्रामेबल हो सकता है, कोई फिक्स हो सकता है, दोनों प्रोग्रामेबल हो सकते हैं। क्लियर दिस थिंग ना। नो, तो यहां देखेंगे एंड है, सो यहाँ एंड आपको दिख रहा है, एंड तो प्रोग्रामेबल है, एंड तो फिक्स नहीं है। और इनके आउटपुट को आप क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं। तो इन जनरल आप इसे क्या बोल सकते थे, एंड यहाँ पे प्रोग्रामेबल है और आपका फिक्स है, बट इन्होंने इसका नाम PLA ही रखा है। सो इन जनरल जो PAL नाम है ये हम यूज नहीं करते हैं। इन जनरल हम या तो रोम बोलते हैं या तो PLA बोलते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ एक डिकोडर होता या यहाँ पे एक एंड स्ट्रक्चर फिक्स होता तो हम उसे बोलते रोम स्ट्रक्चर, और अगर प्रोग्रामेबल होता, यहाँ पे आपका एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामेबल है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, PLA। समझ में आया PLA क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया भी था। अगर यहाँ एंड स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर है ऐसा, लाइक दिस, तो PLA में क्या होता है, दिस इज प्रोग्रामेबल एंड दिस इज ऑल्सो प्रोग्रामेबल। PAL में हम एंड स्ट्रक्चर को प्रोग्रामेबल बोल देते हैं एंड और स्ट्रक्चर इज फिक्स्ड। एंड रोम मैंने आपको बहुत डिटेल पे पढ़ाया है, यहाँ आपका एंड स्ट्रक्चर फिक्स्ड होगा और इसके जगह आप डिकोडर यूज करते हैं और ये आपका प्रोग्रामेबल होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लूंगा किससे, रोम से। ठीक है, सो इन जनरल हम इन्हें अलग अलग नाम ना देके PLA भी बोल देते हैं। ठीक है, तो PAL नाम बहुत बार यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं। तो ये क्रॉस लगाने का मतलब होता है प्रोग्रामेबल स्विच है, वहां पे क्रॉस है मतलब कनेक्टेड है, कुछ नहीं है मतलब डिसकनेक्टेड है। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं ये जो क्रॉस है इसका मतलब ये क्या है, दिस इज प्रोग्रामेबल स्विच। प्रोग्रामेबल स्विच तो सभी है, प्रोग्रामेबल स्विच, प्रोग्रामेबल स्विच सभी पॉइंट पे होंगे, बट क्रॉस का मतलब वो कनेक्टेड है, प्रोग्रामेबल स्विच इज कनेक्टेड।
इज कनेक्टेड। क्लियर है ना? तो ये प्रोग्रामेबल, बहुत साल पहले हम इसे फ्यूज्ड वायर से कनेक्ट करते थे, ठीक है? वो कनेक्ट होता था, जो यूज नहीं उसे डिस्कनेक्ट कर देते थे, वो प्रोग्रामेबल नहीं होता था, ठीक है? बट धीरे धीरे हमने उसे क्या बना दिया, प्रोग्रामेबल बना दिया। क्लियर है? तो नाउ पी बार कनेक्टेड है पहले से, और आपका सबसे पहले चलिए पी को लेते हैं, पी यहां कनेक्टेड है थर्ड वाले से, पी बार आपका सिर्फ फर्स्ट से कनेक्टेड है एंड सेकेंड से कनेक्टेड है। क्लियर? क्यू हमारा कनेक्टेड है ओनली आपका इससे कनेक्टेड है, सेकेंड से। क्यू बार आपका कनेक्टेड है फर्स्ट एंड थर्ड से, तो ये फर्स्ट से कनेक्टेड है और थर्ड से कनेक्टेड है। आर हमारा कनेक्टेड है, तीनों से कनेक्टेड है, फर्स्ट से भी है, सेकेंड से भी है और थर्ड से भी। और आर बार हमारा कनेक्टेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं, आर बार किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है? और ये आपका आउटपुट फंक्शन एफ है, ये आपको गिवन है, ठीक है? अब मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द बुलियन फंक्शन एफ इंप्लीमेंटेड इज, द बुलियन फंक्शन एफ, हमारा क्वेश्चन है द बुलियन फंक्शन एफ इज, द बुलियन फंक्शन एफ इज, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत आसान है, तो चलिए निकल जाएगा ये, यस निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां जो आउटपुट मिलने वाला है वो क्या होगा, देखेंगे पी बार, क्यू बार एंड आर। तो यहां पी बार है, दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ क्यू बार एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ आर। अब मैंने तीनों को डॉट क्यों किया, क्योंकि ये आपका एंड है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तीनों को एंड होना है। और आपको स्टैंडर्ड सर्किट पता है एंड और होती है या फिर और एंड होती है। अगर यहाँ और होता तो यहाँ एंड होता, यहाँ एंड है तो यहाँ और है। और मैंने आपको पढ़ाया था कि एंड और सर्किट और एंड पे हम किसको प्रीफर करते हैं, और एंड को, सॉरी एंड और को, क्योंकि वो नैंड और नैंड से इजीली इंप्लीमेंट हो सकता है। इसलिए कभी भी एग्जामिनर और एंड सर्किट में तो जाएगा ही नहीं, हमेशा क्वेश्चन क्या होंगे, एंड और सर्किट होंगे। क्लियर है? सो ये क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम पे भी ऐसे मिल सकते हैं या डिजाइन क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं, बोला जाएगा आप ये डिजाइन करके बता दो, ठीक है? तो आप यहां से डिजाइन भी कोई भी सर्किट आप कर सकते हैं। चलिए पहले इसे देखते हैं ना। यहां आउटपुट क्या मिलेगा, पी बार क्यू आर, दिस इज पी बार क्यू आर, ऐसा कुछ मिल जाएगा ना। और यहां हमें क्या मिल जाएगा, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू बार एंड यहां से हमें क्या मिल जाएगा, आर। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये तीनों का और है, क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, पी बार क्यू बार आर प्लस पी बार क्यू आर प्लस पी क्यू बार आर। क्लियर है? एक बार हम चेक कर लेते हैं, दिस इज पी बार क्यू बार, दिस इज आर, करेक्ट है। दिस इज पी बार, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर, अगेन करेक्ट है। दिस इज पी, दिस इज क्यू बार एंड दिस इज आर, करेक्ट है। क्लियर है? अब आप चाहे तो इसे मीन टर्म और मैक्स टर्म के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 0 1 1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 1 0 1, ठीक है? कहीं छोटी मोटी मिस्टेक्स होती तो प्लीज आप करेक्ट करके कमेंट पे जरूर लिख देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज 0 0 1, दिस इज 0 1 1 3 एंड 5। तो इस फंक्शन ऐप को आप क्या लिख सकते हैं, मीन टर्म ऑफ 0 3 एंड 5। क्लियर है? इसी चीज को आप मैक्स टर्म के फॉर्म पे भी लिख सकते थे, दिस इज मैक्स टर्म ऑफ 1 2 3, यहाँ पे आपके पास 4 6 एंड 7। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। क्लियर है? दिस विल बी द आंसर। आई होप कि ये आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, पी बार क्यू बार आर प्लस पी बार क्यू आर प्लस पी क्यू बार आर। ठीक है ना। अब अगर हमें सपोज यहाँ पे पीओएस के फॉर्म पे पूछा जाता, पीओएस के फॉर्म पे, या आपको ये बोला जाता मिनिमाइज फॉर्म लिखे, तो क्या लिख सकते थे, यस। पीओएस के फॉर्म पे लिख सकते थे, यस। इसे ओपन कर देंगे, 1 को आपको लिखना आता है 0 0 1, मीन्स पी प्लस क्यू प्लस आर बार लिख सकते हैं ना। 2 को 0 1 0, मीन्स पी प्लस क्यू बार प्लस आर, ऐसे कितने टर्म आएंगे, 5 टर्म आएंगे। क्या ये मिनिमाइज फॉर्म है, आप के मैप से चेक कर सकते थे। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछते व्हाट इज द मिनिमाइज फॉर्म ऑफ दिस, तो आप इसको इजिली के मैप से निकाल सकते थे।
this is P, this is Q, this is R, this is 0 0 0 1 1 0 1 1 and this is 0 1. ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आपके पास मीन टर्म्स है 0 3 5. दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7. क्या कोई ग्रुप बनेगा? यहाँ पे कोई भी ग्रुप फॉर्म नहीं हो रहा है, ये किसी के साथ ग्रुप नहीं बना सकता, तो ये सिंगल है, ये सिंगल है और ये सिंगल है, तो आंसर आपका यही होगा. तो ये जो आपने आंसर लिखा है दिस इज द मिनिमाइज्ड फॉर्म. तो हो सकता है हम आपसे मिनिमाइज्ड फॉर्म भी पूछ लें. क्लियर है? सो आप इसका यूज करके कोई भी फंक्शन यहां से डिजाइन कर सकते थे. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके पास. ठीक है, तो यहां आपको एक नई चीज पता चली कि हम पी क्यू आर अगर है तो पी और पी बार क्यू क्यू बार आर आर बार कैसे बनाएंगे. तो जस्ट आप इसे इस बफर विथ इन्वर्टर से पास कर देंगे. क्लियर है यहां तक? चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहां. ठीक है, तो आई होप कि पिछला वाला प्रॉब्लम सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा. ठीक है, नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. जैसा कि मैंने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में हमें पीएलए गिवन था, जहां आपने देखा एंड आपका प्रोग्रामेबल था और आपका फिक्स था. अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहां हमें गिवन है इफ इनपुट्स x3 x2 x1 x0 मींस 4 बिट है टू द रोम. एक रोम गिवन है शोन इन द फिगर R8421 बीसीडी नंबर. मतलब यहां जो x3 x2 x1 x0 है ये आपका बीसीडी नंबर है. क्या है ये आपका बीसीडी? ये आपके पास क्या है? बीसीडी. बीसीडी का मतलब कहां से कहां तक हो सकता है? 4 बिट. 0000 से लेके आपका मैक्सिमम 9 तक हो सकता है. इसीलिए इन्होंने यहाँ पे जो ब्लॉक यूज किया है दैट इज बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर. डिकोडर अगर 4 इनपुट बिट है तो कितने आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है? 2⁴ 16 मैक्सिमम. मैंने आपको पढ़ाया था कम भी आउटपुट दे सकता है. और यहाँ आपके पास इनपुट पूरे 16 नहीं है, कितने हैं? 10 है. इसीलिए इन्होंने आउटपुट भी क्या लिया है? 10 लिया है. और इस ब्लॉक का नाम क्या रख दिया? बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर. क्लियर है? तो ये डिकोडर है एंड डिकोडर इज फिक्स एंड स्ट्रक्चर. सो यहां आपका एंड स्ट्रक्चर फिक्स है. अब इन्होंने क्या बोला है? द आउटपुट हमें निकालना है y3 y2 y1 y0. तो मैंने आपको रोम पे बताया था, एक तो मैंने फ्यूज्ड वायर वाले आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था और एक मैंने आपको प्रोग्रामेबल स्विच बताया था. तो देखेंगे यहाँ ये सभी क्या है? प्रोग्रामेबल स्विच. तो यहाँ टोटल कितने आउटपुट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो जब ये 0 0 0 होगा तो ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी. जब 0 0 0 1 होगा तो D1 एक्टिवेट होगा. ऐसे ही 1 0 0 1 होगा तो D9 एक्टिवेट होगा. इतना तो हमें समझ में गया. नाउ अब यहाँ पे आपने और लगाया है तो आपको रोम अगर है तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज एग्जामिनर को यहाँ ये भी कर देना था. अदरवाइज एग्जामिनर चाहते तो यहाँ एक ऐसा और लगा देते ऐसा. तो इससे आपको थोड़ा सा और कंफर्टेबल फील होता कि ये सभी का आपको क्या करना है? और करना है. क्या करना है? सभी का और करना है. क्या करना है? सभी का और करना है. बट इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये रोम गिवन है. क्या गिवन है आपको? ये रोम गिवन है. तो आपको रोम का आइडिया होना बहुत जरूरी है. तो इन्होंने यहाँ पे ये और नहीं गिवन है. चलिए हमने लगा दिया. दिस इज y3 y2 y1 y0. क्लियर है? अब आपको ये बताना है कि ये सर्किट कैसे वर्क कर रही है. ग्रे कोड मतलब अगर ये बीसीडी है तो आउटपुट हमारा ग्रे कोड है, या फिर आउटपुट हमारा XS3 कोड है, या फिर आउटपुट हमारा 2421 कोड है, या फिर आउटपुट हमारा 642-3 कोड है. चारों में से कौन सा कोड होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस को हाउ वी कैन अटेम्प्ट. तो ये भी आप इस क्वेश्चन को एक थ्योरी के फॉर्म पे ले सकते हैं कि अगर हमें एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था 4 बिट से 4 बिट कन्वर्ट होगा. ये तो फिक्स है. ग्रे भी 4 बिट होगा, XS3 भी 4 बिट होगा. ये 4 गिवन है, 4 गिवन है. तो आप डिकोडर के साथ एनकोडर लगा सकते थे. यहां मैं इसके जगह एनकोडर लगा सकता था, बट इन्होंने एनकोडर की जगह क्या यूज किया है? प्रोग्रामेबल स्विच यूज किया है. मतलब इन्होंने रोम यूज किया है. क्लियर है? तो चलिए अब हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. आप यहाँ पे 2-3 इनपुट्स लेके आउटपुट निकाल के वेरीफाई बहुत आसानी से कर सकते हैं. तो अगर मैं एक टेबल बनाता हूं x3 x2 x1 x0 इनपुट है और हमारा आउटपुट क्या है? y3 y2 y1 y0. ठीक है ना. अब आप देखेंगे अगर मैं ये इनपुट 0 0 0 0 लेता हूं,
आप लास्ट कहां तक इनपुट ले सकते थे 1001। टोटल आप 10 इनपुट ले सकते थे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते थे क्योंकि इनपुट क्या है आपका बीसीडी नंबर। तो चलिए आप 2-3 इनपुट में ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ 0000 लेते हैं तो विच लाइन विल बी एक्टिवेटेड, D0 विल बी एक्टिवेटेड। D0 किससे कनेक्टेड है, चारों में किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। तो ये आपका न ही Y3 से कनेक्टेड है, न ही Y2 से, न ही Y1 से, न ही Y0 से। तो जिससे भी कनेक्टेड होता है वो 1 हो जाता, जिससे कनेक्टेड नहीं है वो 0 हो जाएगा। तो चारों से कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0। मतलब अगर हमारा इनपुट चारों 0 है, चारों 0 आउटपुट है, मतलब एक्सेस 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 0 का एक्सेस 3 क्या होता, इसमें +3 होता 0 0 1 1। मतलब एक्सेस 3 आपका आंसर नहीं हो सकता। इतना क्लियर है। चलिए अब हम अगर सेकेंड इनपुट ले लें 0 0 0 1। सो अगर हम इसे 0 0 0 1 लें तो आप देखेंगे 0 0 0 1, तो विच लाइन विल बी एक्टिवेटेड D1। और D1 देखेंगे किससे कनेक्टेड है, ओनली किससे कनेक्टेड है Y0 से। तो Y0 1 होगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। तो ये तीनों 0 होंगे और ये 1 होगा। अब आप देखेंगे 1 को आप 1, इस कोड में आप 1 को क्या लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 4 - 3, मतलब 0 1 0 1। मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाया है कि कैसे लिख सकते थे 0 1 0 1, बट यहां आपको क्या मिल रहा है 0 0 0 1। तो इस कोड में 0 0 0 1 का मतलब तो -3 हो जाएगा, और -3 तो यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब डी आंसर भी आपका रॉन्ग हो चुका है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, क्या ये करेक्ट है, यस। 1 को आप सेम ऐसा लिख सकते थे, यस। 0 को आप इसमें चारों 0 लिख सकते थे, नाउ क्या ये ग्रे कोड है, इसका ग्रे ये होगा, यस, इसका ग्रे यही होगा, यस। ये दोनों में ग्रे तो आपको सेम मिल रहा है। अब अगर आप एक और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 0 0 1 0, इसका ग्रे आपको पता है क्या होता है, 0 0 1 0 2 का ग्रे 3 होता है 0 0 1 1। यहां देखते हैं क्या आता है आउटपुट में 0 0 1 0 आप लेते हैं तो विच लाइन विल बी एक्टिवेटेड D2। और D2 एक्टिवेट होगी, ये किससे कनेक्ट है, ओनली एक कनेक्शन है, क्या है आपका Y1। सो Y1 1 होगा, बाकी सभी 0 हो जाएगा, ये 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। तो 2 का 2 मिला, इसका मतलब ग्रे कोड भी आपका आंसर नहीं होगा। बट आपका जो आंसर है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा, क्या 2 को आप इसमें 0 0 1 0 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, करेक्ट है। अब आप चाहे तो एक दो वैल्यू और ले सकते हैं, मैं लास्ट वैल्यू को चेक कर लेता हूं 10019। सो जैसे ही आप यहाँ 1001 देंगे, दिस लाइन विल बी एक्टिवेटेड, और ये देखेंगे चारों से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये चारों क्या होंगे 1111। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा 1111। सो क्या आप 2421 कोड में 9 को 1111 लिखेंगे, यस लिखेंगे, 1111 आपके पास क्या होगा 9 होगा, मतलब ये आपका आंसर करेक्ट है। आप चाहे तो सभी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, आप चाहे तो सभी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो समझ में आया ये रोम स्ट्रक्चर। इससे पहले वाला हमने क्वेश्चन किसका लिया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने लिया था एक पीएलए का, और ये क्वेश्चन हमने किसका लिया है आपका एक रोम का। तो पीएलए में एंड रोम पे एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, पीएल बोलिए पीएलए, जनरली वो पीएल नाम यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपको इतना डिकोडर से भी क्लियर होना चाहिए कि जरूर नहीं डिकोडर में 4 इनपुट है तो 16 आउटपुट हो, दैट इज मैक्सिमम, उससे कम भी पॉसिबल है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मल्टीप्लेक्सर में बताया था कि मल्टीप्लेक्सर क्या 6x1 हो सकता है, क्या 7x1 हो सकता है, लाइक दिस। ऐसे ही यहाँ भी ये पॉसिबल है, क्लियर है, ऐसे भी यहाँ ये पॉसिबल है। आप चाहे तो सभी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ सभी वैल्यू। सो अगर आप नेक्स्ट लेते हैं 0011, तो जैसे ही हम 0011 लेंगे D3 विल बी एक्टिवेटेड, और ये किससे कनेक्टेड है Y1 और Y0 से। सो Y1 और Y0 क्या हो जाएगा आपके पास 1 1, और ये दोनों 0। तो क्या 3 को आप इस कोड में 0011 लिखेंगे, यस 00113 करेक्ट है ये भी। ना 4 को अगर आपको लिखना है 0100, तो 4 में आपका D4 एक्टिवेट होगा, और ये सिर्फ एक ही कनेक्टेड है, किससे Y2 से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज 0, Y2 इज 1 और बाकी दोनों 0। सो 4 को क्या आप इस कोड में 0100 लिखेंगे, यस। यहाँ दो चॉइस थी, या तो 1010 या तो 0100। अब हमें नहीं पता डिजाइनर ने क्या चूज किया था, बट हाँ जो मिल रहा है क्या वो 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यस कर रहा है, मतलब वो करेक्ट है ना। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं D5।
तो 0101 अगर आप इनपुट में देते हैं तो यहाँ D5 एक्टिवेट हो जाएगा और ये आप देखेंगे Y3 से कनेक्टेड है, Y1 से कनेक्टेड है और Y0 से कनेक्टेड है, Y2 को छोड़ के बाकी तीनों से। तो ये 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 1 होगा, मिलेगा। तो आप चेक कर सकते हैं 1 0 1 1 2 + 2 + 1 दिस इज 5, दिस इज 5। तो क्या ये भी करेक्ट है? नाउ 6 7 और 8 को आप चेक कर सकते हैं। 0 1 1 0 दिस इज 6, 0 1 1 1 7 और नेक्स्ट हम ले लेते हैं 1 0 0 0 8 एंड लास्ट वन इज 1 0 0 1 9। 9 तो ऑलरेडी आपने चेक कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं आपका 6 0 1 1 0। तो D6 विल बी इनेबल और ये किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट एंड सेकंड से, मतलब Y3 एंड Y2। सो ये दोनों आपके पास 1 1 होंगे और ये दोनों 0 0। तो ये दोनों 1 1 4 + 2 6, मतलब ये भी करेक्ट है। अब चलिए चेक कर लेते हैं 7। जब ये आपका 0 1 1 1 होगा तो D7 विल बी एक्टिवेटेड एंड ये किससे किससे कनेक्टेड है? Y3 से कनेक्टेड है, Y2 से कनेक्टेड है एंड Y0 से कनेक्टेड है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 1 0 1। सो 1 1 0 1 क्या होगा? 1 1 4 + 2 एंड दिस इज 1 7। तो क्या करेक्ट है? यस 7। अब लास्ट चेक कर लेते हैं 8। तो जब ये आपका 1 0 0 होगा तो D8 विल बी इनेबल और ये Y3 Y2 Y1 इन तीनों से कनेक्टेड है, मतलब 1 1 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 0 मतलब 1 1 1 4 + 2 + 2 इज 8, 4 + 2 + 2 इज 8। तो क्या करेक्ट है? यस। मतलब ये कौन सा कोड है? मतलब ये आपका कौन सा कोड है? दिस इज 2421 कोड, 2421 कोड। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर है? दिस इज द आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछता Y3 को लिखिए तो Y3 क्या होगा? इन सभी का और है। Y2 क्या है? इन सभी का और है। Y1 क्या है? इन सभी का और है। और Y0 क्या है? इन सभी का और है। क्लियर ना? अगर आपको रोम याद होगा, हमने पढ़ा था तो हम यहाँ पे और गेट लगाते थे। क्लियर है? और इन जितने आउटपुट है इन सभी से इसको कनेक्ट करते और फ्यूज वायर लगाते। ये ओल्ड टेक्निक था। आज हम क्या लगाते हैं? दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामेबल स्विच। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पे, सेमेस्टर एग्जाम पे भी हो सकता है आपको ऐसे सर्किट देके पूछ लिया जाए या आपको डिजाइन करना पड़े, तो आप रोम के थ्रू कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? यही क्वेश्चन मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं कि आपके पास एक डिकोडर है और एक एनकोडर है। तो क्या आप डिकोडर और एनकोडर का यूज करके, डिकोडर और एनकोडर का यूज करके क्या आप BCD टू 2421 कोड कन्वर्टर बना सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। क्लियर? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है? BCD हमारे पास इनपुट है और हमारे पास आउटपुट 2421 कोड है। क्या बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। हो सकता है ना बन पाए डिकोडर और एनकोडर, मतलब फिक्स डिकोडर और फिक्स। आपके पास डिकोडर का मतलब क्या होता है? दिस इज फिक्स एंड गेट, दिस इज फिक्स्ड एंड गेट। जरूरी नहीं बन जाए। और यहां आपके पास और गेट प्रोग्रामेबल है। ये आपके पास क्या है? और गेट प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल लिख सकते हैं हम इसे। और गेट क्या है? प्रोग्रामेबल है। तो क्या जरूरी है प्रोग्रामेबल होना? नॉन प्रोग्रामेबल से क्या बन सकता है? बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी तो बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि ये खाली शिफ्ट होते हैं अपनी पोजीशन। ग्रे टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ग्रे में सिर्फ अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। डेटा 2 की जगह 3 आएगा, 3 की जगह 2 आएगा, तो बहुत आसानी से बन सकता था। बट क्या यहां पे सिर्फ पोजीशन चेंज है? क्या इसे कहीं देना है? नो। तो यहां अगर आप मेरा आंसर सुनेंगे, क्या हम डिकोडर मींस फिक्स एंड गेट और फिक्स और गेट, और यू कैन से फिक्स एंड अरे, इसे बोल सकते हैं एंड अरे और इसको बोल सकते हैं और अरे। तो अगर एंड अरे और अरे अगर फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है, तो क्या ये सर्किट इंप्लीमेंट की जा सकती थी? तो मेरा आंसर होगा बिग नो। क्या होगा? बिग नो। जैसे ही आप डिजाइन करने जाएंगे आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। क्लियर है? सो फिक्स एंड अरे और फिक्स और अरे से आप वही सर्किट बना सकते हैं जिसमें पोजीशन सिर्फ स्विच कर रही है, सिर्फ पोजीशन स्विच कर रही है। ठीक है? आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके, ठीक है, एक आइडिया दे देता हूं
कि ये क्यों नहीं बन सकता था। अगर आप यहाँ लेते हैं, सपोज हमारे पास 4 इनपुट है और ये BCD है, हम ले लेते हैं x3 x2 x1 x0। यहाँ आपके पास कितने आउटपुट होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपके पास 9 आउटपुट है, सॉरी 10 आउटपुट है BCD टू डेसिमल डिकोडर। ठीक है, ये आपके पास क्या है? BCD टू डेसिमल डिकोडर। डिकोडर का मतलब फिक्स्ड एंड अरे। अगर आप यहाँ पे 10 क्रॉस 4 एनकोडर यूज कर लेते हैं, दिस इज 10 क्रॉस 4 एनकोडर, और यहां आपके पास 4 आउटपुट है 1 2 3 4, और आप चाहे तो इसका नाम y3 y2 y1 एंड y0 ऐसा रख सकते थे। रख सकते हैं? यस, रख सकते हैं। तो यहां आपके पास 10 इनपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आप इन्हें सिर्फ कनेक्ट करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पोजीशन चेंज नहीं करनी है। या बन सकता है, थोड़ा सोचेंगे जरूर। तो अगर मैं यहाँ 0 0 0 0 देता हूं, तो ये आउटपुट में आपको 2 4 2 1 कोड चाहिए। पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो अब आपसे अगर मैं कभी एक क्वेश्चन पूछूं कि डिकोडर और एनकोडर का यूज करके कौन से सर्किट बनाई जा सकती है, तो बेस्ट आंसर डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी, जिसमें सिर्फ पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो एक्चुअल में मैंने आपको 4 सर्किट पढ़ाई। ये फिक्स होगा, ये फिक्स होगा, जिसे डिकोडर और एनकोडर बोला जाता है। दूसरा ये फिक्स होगा, ये आपका प्रोग्रामेबल होगा, दैट इज कॉल्ड रोम, जो आपने अभी पढ़ा। ये आपका प्रोग्रामेबल है, ये फिक्स है, दैट इज कॉल्ड PAL। और ये भी प्रोग्रामेबल है, ये भी प्रोग्रामेबल, दैट इज कॉल्ड PLA। तो जनरली PLA और PL को हम एक ही नाम PLA बोल देते हैं। क्लियर ना? तो आई होप कि आपको हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हमने एडर बहुत डिटेल पे बात की थी, मैंने कुछ अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, मैंने रोम भी डिस्कस किया, मैंने PLA का क्वेश्चन भी डिस्कस किया, मैंने ट्राई स्टेट बफर क्या होता है वो भी डिस्कस किया, एक बफर और नॉट गेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी डिस्कस किया, डिकोडर का यूज करके हाउ यू कैन इंप्लीमेंट मल्टीप्लेक्सर वो भी हमने क्वेश्चन से देखा, एक कोड कन्वर्टर आप कैसे यूज कर सकते हैं ये भी हमने देखा, डिकोडर और एनकोडर को कैसे यूज किया जा सकता है ये भी हमने डिटेल पे देखा। ठीक है, और आई होप कि मैंने वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर में बिग स्मॉल से बिग, डिकोडर में स्मॉल से बिग, ये सभी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको पैरेलल बाइनरी पैरेलल एडर पे डिले क्या होता है, ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें मैंने बात की थी कि अगर हमें एक मल्टीप्लेक्सर और लॉजिक गेट में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में अगर डिले गिवन है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बस आप ऐसे एंजॉय करते रहिए हमारे लेक्चर को, और फिर हम नेक्स्ट क्लास से मीन्स कल से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज सिक्वेंशियल सर्किट। आई होप आप सभी सिक्वेंशियल सर्किट के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद सिक्वेंशियल सर्किट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।